नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में बात करते हैं कोर्ट की खबर से। और कोर्ट की खबर में हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर्स ने। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद होंगे, एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए। सबसे पहले एहतशाम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का कोर्ट के हवाले से ये कि हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी 13 सितंबर को, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। क्या डिटेल्स हैं इस केस की? देखिए, ये बड़ी अहम दरख्वास्त थी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें नाअहल करार दिया, कौमी असम्बली की नशिस्त से डीसीट किया और उसके अलावा प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने का पहला हुक्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया था, जिसकी बुनियाद पर प्राइवेट कंप्लेंट सेशन अदालत में दायर की गई। उस पर बड़ा स्पीडी उस पर हेयरिंग्स हुई और बिलाखिर फैसला भी सुना दिया गया। आज चेयरमैन पीटीआई उसी केस में पाबंद सलासिल हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था, उसके खिलाफ एक अपील दायर की गई और वो अपील अभी तक पेंडिंग है। उस अपील के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को एक नोटिस गया, जिसमें उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस था। वो उस नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोनों हाई कोर्ट्स में पैरेलल एक ही नोयत की दरखास्तें आ गई, तो ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील वापस ले ली जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विड्रॉल की एक दरखास्त दायर की गई। उस दरखास्त पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन कई माह से वो दरखास्त डिसाइड नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब एक बार फिर से दूसरी दरखास्त दायर की गई, जिसमें ये इस्तदा की गई कि काफी वक्त गुजर चुका है, हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं हो सका, इसलिए अब वो दरखास्त खारिज कर दें। आज समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि उस दरखास्त पर एतराजात आए थे, चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारी दरखास्त पर एतराजात हैं, लेकिन हमारी इस्तदा है कि मरकजी अपील और उसके साथ अपील वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। हम इसे प्रेस नहीं को वो अपील भी और उसके साथ अपील वापस लेने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अगर ये अपील वापस हो जाती है, अदालत इजाज़त दे देती है कि आप अपील विड्रॉ कर लें, तो चेयरमैन पीटीआई के पास एक फोरम मौजूद होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है और लार्जर बेंच ने यह देखना है कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का फैसला दुरुस्त था या नहीं था। अगर अदालत एक कंक्लूड करते हुए इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था वही दुरुस्त नहीं था, ये एक फर्जी बात है, लेकिन अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये दायर होने वाली कंप्लेंट और उस पर होने वाली सजा जो है वो भी इनफेक्टिव हो सकती है। तो ये बड़ी अहम नोयत का ये केस है। जी ठीक है, तो शाम आपसे जानना चाहेंगे, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कन्ना में दर्ज किए गए जो मुकदमात हैं 2, उसमें अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना कन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत को आज खारिज कर दिया है। तो क्या अहवाल रहा आज की समाअत का? जी, शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त जेल में है, आज उनकी 2 जो केस लगे हुए थे, एक हाज़िरी से इस्तिस्ना की और दूसरा जो है तलबी का, अली बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की थी, दोनों दरख्वास्तें जो है अदालत ने खारिज कर दी। अली बुखारी ने अदालत को दलाइल दिए कि जज साहब को दीवार के बैक पे भी देखना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर थे राजा नवीद, उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और अगर मुल्ज़िम नहीं पेश होता किसी भी वजह से तो बुरी जमानत उनकी जो है खारिज कर देनी चाहिए। तो उस हवाले से अदालत ने महफूज फैसला सुनाया था। जज अबुल हसनाद मोहम्मद उल-करनैन ने यह फैसला सुनाया और शाह महमूद कुरैशी के दोनों केसेस में उनकी जो है जमानतें खारिज कर दी। और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में मैं आपको बताता चलूं कि वो जेल में मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से पहले 3 दिन फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है उनका हुआ था और उसके बाद उनको जुडिशल किया हुआ था और जो है आने वाला जो दिन है उनकी जो जमानत की जो दरख्वास्त है वो भी लगी हुई है। तो उस हवाले से कल तक भी वक्त मांगा गया था, वो वक्त नहीं दिया गया और उनकी दोनों केसेस में जो है जमानतें जो है इसमें खारिज की गई हैं। वक्त कम है, इसमें कुछ और भी तफसीलात हैं। अलबत्ता जो आज की जो खबर है उसमें यही है कि जो शाह महमूद कुरैशी की दोनों केसेस में खबर के बारे में जानना चाहते हैं। कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में समाअत जो अटक जेल के हवाले से उसको भी दरखास्त दायर की गई थी, उस पर अदालत ने आज एतराजात को दूर कर दिया है। तो शाम कयानी बताइएगा।
बिल्कुल साइफर केस में एक तो ये इस्तदा है कि जो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज हैं वो अटक जेल में जाकर समाअत करेंगे, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की एक तो इस्तदा की गई है। दूसरी इस्तदा ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात नहीं सुन सकते। उसमें मौक़िफ़ ये था कि मैजिस्ट्रेट की अदालत का इख्तियार है कि वो इन केसेस की समाअत करे, और वकील ने यह भी अदालत को बताया कि इससे पहले भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि स्पेशल कोर्ट का कोई जज सुने, बल्कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में ये केसेस सुने जाते हैं। इसलिए जो एटीसी के जज को ये इख्तियार दिया गया है उसे भी खिलाफ कानून करार दे दिया जाए। अदालत ने इस दरखास्त पर दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद ये रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अब अदालती अमले की जानिब से यह बताया गया है कि इस दरखास्त पर नोटिस जारी हो गए हैं और तमाम फ्री कैन, इसमें 9 फ्री कैन बनाए गए थे। एक तो स्पेशल कोर्ट के जज को बनाया गया था, उनको नोटिस जारी नहीं किया जाता। उसके अलावा दीगर जो 8 रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। वजारत कानून जारी कर दिए गए हैं। वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच एहतशाम कयानी, ऐसी हमें कोर्ट की खबर के हवाले से तफसीलन आगाह भी कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।